प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश और बिहार में बवाल है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर 2019 में फॉर्म निकला था, अभी तक वो प्रोसेस नहीं हुआ है। हंगामा मचा हुआ है, छात्रों का आंदोलन है, रेलवे मंत्रालय प्रेस रिलीज जारी कर रहा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। इलाहाबाद में छात्रों पर लाठियां चली है, रूम में निकाल कर मारा गया है। वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखा। क्या है वस्तु स्थिति, क्या हुआ था कल, मामला क्या है, इसको जानने के लिए हमने इलाहाबाद सुनील मौर्य से संपर्क किया है। हमारे साथ अम्बेडकर नामा में सुनील मौर्य हैं, जो कि प्रोटेस्ट में कल भी शामिल थे और आज भी शामिल थे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। सीधे मैं चलता हूं इलाहाबाद सुनील के पास और सुनील से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यही अच्छे दिन थे, हुआ क्या आखिर। सुनील, स्वागत है अम्बेडकर नामा में। शुक्रिया सर। बताइए, पहले अपने बारे में बताइए दोस्तों को कि आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। देखिए, मेरा नाम सुनील मौर्य है और मैं इंकलाबी नौजवान सभा जो आरवाईए है उसका राज्य का सचिव हूं। और अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूपी मांगे रोजगार का पूरा अभियान चला, उसका मैं संयोजक रहा। और लगातार पिछले माने 10-12 सालों में रोजगार के जो भी सवाल इलाहाबाद में उठे हैं, मैं लगभग उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। और अभी ज्यादातर माने ये जो चिंता है कि कैसे वाकई में अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी वाला अच्छा दिन तो हम लोगों ने देखा है। तो देखिए, हम बहुत बात इधर उधर नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात जो कल हुआ। कल वाकई में कोई पहले से तयशुदा प्रोटेस्ट नहीं था। छात्रों में गुस्सा जरूर था और बिहार में जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट दिख रहे थे, तो सोशल मीडिया के द्वारा, बाकी जगहों के द्वारा वो दिख रहा था। और ये गुस्सा तो उसी समय आ गया था जब इन्होंने ग्रुप डी में CBT 2 का नोटिफिकेशन लाया। कहते हैं कि जले में नमक छिड़कना। पहले ही गुस्सा उबल रहा था NTPC में, जिसमें आप 20 गुना क्वालिफाई कराने की बात किए थे, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं करा रहे हैं। तो पहले ही कम संख्या में लोग थे, क्वालिफाई नहीं हुए। ये दुख था, ये गुस्सा था। और जब ग्रुप डी में भी जो लगभग उसी तरह की एग्जाम है और वही लोग एस्पिरेंट हैं, तो ये संकट और ज्यादा तेजी से बढ़ा। और बिहार के प्रोटेस्ट को देखते हुए इलाहाबाद के ही एक खास मोहल्ले के छात्र, जो इस गुस्से में कि भाई कुछ होना चाहिए, एक दोस्त मित्र हैं, एक क्लास से निकले और चले आए प्रोटेस्ट माने चौराहे पे, और कुछ अपना नारेबाजी किए, प्रोटेस्ट किए, हल्ला मचाए। तो आसपास जो लोग इलाहाबाद को जानते होंगे वो समझते होंगे कि यहाँ माने बघाड़ा जैसा मोहल्ला, सलोरी जैसा मोहल्ला, अल्लाहपुर, यहाँ माने नौजवानों की संख्या, प्रतियोगी छात्रों की संख्या बहुत है। तो चौराहे पे जब इकट्ठा हुए तो ढेर सारे बाकी आसपास के लोग भी इस बात के लिए कि क्यों लोग इकट्ठा हुए हैं देखना भी चाहते हैं। और उसके चलते लोग देखे, और जब ये पता चला कि भाई ये तो ग्रुप डी माने रेलवे के लोग हैं, तो और धीरे धीरे लोग आते गए। और उसमें ये था कि जो लोग आ रहे हैं फिर वो अपने और दोस्तों को बुला ले रहे हैं कि आइए चला जाए, कुछ हो। तो इसी प्रोसेस में ही ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ। और वहां से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर माने पूरे बघाड़ा से प्रयाग स्टेशन की दूरी है। तो वहां से नौजवान माने रोज आना जाना है उसका, सब्जी लेने से लेके तमाम चीजों में, तो वो सीधे रेलवे स्टेशन पे आया। और एक चीज ये दिखा कि गुस्सा बहुत जबरदस्त है। मुझे भी फोन आया करीब ये 2:30 बजे के आसपास कि सर यहाँ पे 1,500 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन कोई आंदोलन का नेतृत्व करने वाला लीडर नहीं है जो लोगों को कोऑर्डिनेट कर पाए या उनको दिशा दे पाए कि कैसे चीजें आगे बढ़ाई जाएं। और मैं कोशिश भी किया और मैं करीब वहां पहुंचा। आप समझिएगा कि आधे घंटे में मैं वहां कोशिश किया कि पहुंचूं। तो मैंने रेलवे स्टेशन पे जब देखा क्या करेंगे, पूरा एकदम फोर्स लगी हुई थी। मेरे लिए भी ये चुनौती है कि यहाँ लोकल इंटेलिजेंस से लेकर तमाम लोग पहचानते हैं, जानते हैं, और जिस तरह का दबाव है, लाठियां चल रही हैं, और कहीं ना ये ब्लेम हो जाए कि अरे ये भी है, मारो पीटो ये वो। मैंने उसमें जब मैं पहुंचा तो ट्रैक व्रैक पे लोग नहीं थे, लगभग PSC के लोग आ चुके थे, पूरा फोर्स था।
और उनको वो दौड़ा रहे थे एकदम रेलवे के पटरी से। मेरे सामने जो इलाहाबाद को जानते होंगे, रेलवे स्टेशन से बघाड़ा की जो क्रॉसिंग है वो 300-400 मीटर की दूरी पे है, जो रेलवे स्टेशन से जस्ट सटा हुआ है। तो मैं गेट नंबर 1 पे था और पीएससी पुलिस की फोर्स बघाड़ा के क्रॉसिंग पे छात्रों को खदेड़ रही थी और छात्र लगभग स्टेशन के बाहर अपने मोहल्ले के वाले रोड पे पहुंच गए थे। तो ये पूरी परिस्थिति हुई और उसके बाद तो पूरा जो फोर्स है माने करीब माने 200 के आसपास पूरा एकदम पीएससी के साथ पूरा मार्च किए हैं मोहल्ले के अंदर, गलियों तक में वहां पे लोग गए हैं। और उसी दौरान माने ये लोग मार्च कर रहे थे और मैं उस सड़क पे मौजूद था, लेकिन मैंने इस उहापोह में कि यहाँ करें तो क्या करें, मैंने देखा और शांति से जो कुछ हो रहा था वो देख ही रहा था और वो लोग आगे गुजर गए और मैं वहीं साइड में खड़ा रहा। तो उसके बाद ही जब कल वीडियो आया है वो उसी दौरान लाजिज में लोग गए हैं और जहां भी चिन्हित कर पाए कौन है क्या है, जहां लड़के रहते हैं, मैं आज भी वहां भी गया था शाम क्या करीब 2 बजे के आसपास। तो वहां मैंने देखा कि शीशे टूटे हुए हैं। मैं तो फोटो खींच के उसका ले आया हूँ। शीशे टूटे हुए हैं जो बट से बंदूक के मारे हैं, ताले बंद हैं। और मैंने पहली बार देखा कि लाजिज के अंदर 3-3 ताले लगे हुए हैं कि कोई आए ना, या ये दहशत में या क्या दिखा रहे हैं। बाकी कुछ लोगों से हम लोगों ने कोशिश किया आज भी कि कल की घटना पे बात कर पाए। बहुत दहशत है, लोग बताने को तैयार नहीं थे कि किस लाज में ये घटना हुई है, लेकिन धीरे धीरे लोग खुले जानते हैं। कई पहचानने वाले नौजवान भी हैं वहां, लेकिन इस घटना में कौन लोग हैं क्या हुआ, क्योंकि पुलिस तो कई कई लाजेज में गई है। जो वीडियो वायरल हुआ वो पर्टिकुलर किस लाजेज का है ये हम लोग काफी मशक्कत के बाद तलाश पाए कि अच्छा हाँ यहाँ पे है, क्योंकि उसका खिड़की और जो उसका क्या कह रहे हैं सर, वो प्राइवेट लॉज है ना, कितने? हाँ मारे वो प्राइवेट लॉज है। और जो जिस पर्टिकुलर जगह पे, एक जगह जहाँ पे 3 लॉजेज में मारे एक जगह पे 3 आसपास की लॉजेज में इन लोगों ने तांडव मचाया, बर्बर तरीके से मारा पीटा और घसीटा, लोगों को ले गए। वो पर्टिकुलर 3 लॉजेज को चिन्हित किया। बाकी ऐसे अलग अलग कई जगहों पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहां पे पुलिस वाले हॉस्टल के अंदर माने छत पे भी गए, ये तो वीडियो वायरल भी हुआ है। तो जगह जगह पे पूरा गए और उन लड़कों को भी माने हम लोग तो सुन के आए कि जो इस पूरे एग्जाम से इस पूरे मूवमेंट में आया ही नहीं था, सो के जगह उसको भी मारे हैं और काफी चोट आई है और वो लड़का घर जा चुका है। तो जिनका कोई मतलब नहीं था उनको भी पुलिस वाले पीटे हैं, ये बात वहां लोगों ने बोला। तो ये बात माने साफ साफ दिखता है कि पूरी परिघटना इतनी ही थी सामान्य तरीके से। इसमें जो छात्र आए थे स्टेशन पे, पुलिस वाले जब पीएससी वगैरह के लोग पहुंचे, वो उनका पूरा एरोगेंस था कि माने छात्रों का हिम्मत कैसे है, औकात कैसे है, गाली गलौज माने लाठी मारे और छात्रों को भगाने की कोशिश किए, जिसके गुस्से के बदौलत, जिसके इस गुस्से में कि आप मार कैसे सकते हैं, हम लोग आए हैं क्योंकि बिहार में लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां बहुत इस तरह का लाठी दमन नहीं देखे लोग। तो लग रहा था कि कोई आएगा बात करेगा और जो भी होगा कोई हमारी बात आगे ले जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जब पुलिस वाले माने लाठी उठी चलाने लगे तो उसी में से, उस पूरी भीड़ में से ही, अब वो छात्र हैं कि कौन है, पत्थरबाजी भी हुई और जिसके बाद तो फिर प्रशासन ने वो पूरा दमन किया है, जो सबके सामने खुली आंख से दिख रहा है, पूरा सोशल मीडिया पे वायरल है। तो ये स्टेशन पे जब छात्र गए थे तो उन्होंने स्टेशन पे क्या किया, तोड़फोड़ किया, क्या किया कि भाषणबाजी हुई, क्या चल रहा था? ना स्टेशन पे तो तोड़फोड़ हुआ ही नहीं। छात्र वहां स्टेशन पे पहुंचे थे और ऑलरेडी वहां पुलिस फोर्स रहती है, लेकिन इतनी संख्या में नहीं रहती है कि वो अब 1000-1500 नौजवानों को कंट्रोल कर ले। तो उन्होंने पहले तो कोशिश किया कि कंट्रोल करेंगे, फिर बाकी और पीएससी वगैरह को बुला लिए। आजकल चुनाव है, इलाहाबाद में जमे हुए हैं लोग लगातार प्रशासन के, तो ढेर सारे लोग तुरंत वहां पहुंचे। और उसके बाद हमारे वहां इतना वक्त लगा ही नहीं कि वहां भाषणबाजी हो पाती या इसको कोऑर्डिनेट कर पाते। जो होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है,
इस असमंजस में ही पूरा छात्र वहां ट्रैक पे ही रहा कि भाई ठीक है, ट्रेनें नहीं जाने देंगे, हम चक्का जाम करेंगे, कुछ बिहार मॉडल की तरह सोच रहे थे। और इतने में ही फिर प्रशासन के लोग आए और जब पुलिस वालों ने लाठी मारना शुरू किया कुछ छात्रों पे, तब तो फिर वहां भागना ही था, क्योंकि उन छात्रों को कोऑर्डिनेट करना, उनको लीड करना, ऐसा कोई लीडरशिप थी नहीं ना, इतना ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट था, तो लिहाजा सब लोग भागना ही उचित समझे। तो वहां कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं था, जो बात मुझे दिखी। तो वो भाग के गए, शाम की बात है ना, शाम की बात है, कितने बजे की? देखिए ये पूरी घटना 3 बजे के आसपास की है। अब पुलिस कितने बजे पीटा है जाके लॉज में? ये तो फर्स्ट राउंड उसी दौरान 3 बजे के आसपास की ही ये पिटाई वाला जो वीडियो है वो दिन का ही दिख रहा है। उसके बाद शाम में भी माने उसमें कि लोग जाएंगे और कुछ न कुछ करेंगे बवाल, क्योंकि नौजवानों में गुस्सा है, तो शाम में जाके भी इस तरह का बर्बरता हुआ है जिसमें अलग अलग लाजेज में लोग गए हैं। तो ये दोनों दौर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, क्योंकि आप देखिए तो जो 2-2:30-3 बजे की घटना है वही वीडियो है जो मीडिया के पास आ पाया है, जिसमें लोग दिख रहे हैं, वो वीडियो फुटेज आया है। बाकी उसके बाद तो लोग गए हैं, दहशत पैदा किए हैं, लगातार मार्च करते रहे हैं, कहीं कोई कुछ कर ना पाए। तो ये सब हुआ है पूरा। अभी भी माने हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो पूरा माने बस पीएसी वहाँ तैनात है और पूरा पुलिस चौकी है वहाँ बघाड़ा के अंदर। वहाँ भी पुलिस की एक माने टुकड़ियाँ मौजूद हैं और हम देख रहे थे कि पूरे मोहल्ले में पुलिस का गश्त आना जाना ये लगा हुआ है। तो आज भी सामान्य नहीं है, पूरा दहशत का माहौल है ये स्थिति, तो अभी हमने आंख से देखा। सुनील, आप अभी 3 बजे आज आप गए थे प्रोटेस्ट में, किस तरह का प्रोटेस्ट था, क्या था उसमें? आज तो देखिए, आज तो हम लोग छात्रों की तरफ से ये बात तो दिख रहा था कि जितना बर्बर दमन हुआ, माने कल से ही लगातार फोन पे सोशल मीडिया पे जो गुस्सा जाहिर हो रहा था, और उससे बड़ी बात कि इलाहाबाद के अंदर इस तरह का दमन इसके पहले इतिहास में नहीं हुआ है। और लोगों को लग रहा था कि छात्रों के कमरे में घुस के पुलिस नहीं मारेगी, लेकिन वो सब भी भ्रम टूट गया है। ये बर्बरता इस सरकार में इतना बढ़ गई है, लोगों से माने बिना जाने कि हम हैं कि नहीं है, कोई भी आदमी अगर वहां होता तो पुलिस की बर्बरता का शिकार हो जाता, ऐसा संभव है। तो माने जो बात दिखी कि इतना बर्बर दमन है और लोग बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं, और रेलवे ने ये कहा कि जो लोग भी चिन्हित किए जाएंगे, माने अब फोटो में निकाल के आप उसको जस्टिफाई करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो वो जो पूरी घटना है, ये जो पूरा दहशत है, हम लोगों ने ये तय किया कि आज गणतंत्र दिवस है, हम लोग झंडा फहराएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इसके खिलाफ सड़क पे भी प्रतिवाद दर्ज होना चाहिए। कितनी संख्या होगी, क्या होगी, ये एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने ये समझा कि एक आवाज छात्रों की तरफ से जानी चाहिए कि हाँ, जो कुछ हुआ ये गलत है। इसको लेके ही हम लोग आज जो यहाँ का धरना स्थल है सिविल लाइंस में बनाया गया है। आप जानते होंगे कि पूरे यूपी में धरना स्थल जिले के अब जिला मुख्यालय नहीं रहे, बल्कि दूसरा ही प्लेस दिया। तो यहाँ पत्थर गिरजाघर है, वहां पे हम लोग इकट्ठा हुए थे। जितना भी छात्र युवा संगठन जो संवेदनशील थे इस मसले पे, जिनको हम लोग बुला पाए, जोड़ पाए, उन लोगों को लेके हम लोगों ने आज वहां पे प्रोटेस्ट किया है और ये बात दर्ज किया है कि हम लोग इस दमन के खिलाफ, और जो आरआरबी का पूरा संकट है, आप सोचिए कि अभी उन्होंने कहा कि हम रिजल्ट को पोस्टपोन करेंगे, उसको हम फिर से जांच करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, और अंततः इसमें अब यही डर है कि फिर कमेटी खेलेंगे और ये जो वैकेंसी है वो लंबे समय तक पोस्टपोन रहेगा, माने नौकरी नहीं मिलना है, अंततः नुकसान छात्रों का ही होगा। तो हम लोगों ने आज छात्र उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र भी आपके समर्थन में, छात्रों के समर्थन में? देखिए, पूरा इलाहाबाद या कहें तो पूरा समाज छात्रों के साथ है। अब सवाल यह है कि वो प्रतिरोध कैसे करे, वो अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करे, सोशल मीडिया पे जो कर सकता है वो कर रहा है। अभी तो हम लोग जो जिनसे डे बाई डे कनेक्टिविटी है, जो एक्टिविस्ट हैं, जो ये समझते हैं कि नहीं हमारा बोलना जरूरी है इस समाज में, अन्यथा बाकी लोग कैसे जी पाएंगे, उन लोगों ने आज तय किया कि नहीं, आज हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे गणतंत्र दिवस पे भी।
कल फिर हम लोग छात्र संघ भवन पे 12 बजे प्रोटेस्ट करने को तय किया है। और आज हम लोगों ने कोई पोस्टर जारी रहेगा, जरूर ये संघर्ष जारी रहेगा। और हम ये समझते हैं कि सरकार की रोजगार विरोधी नीति के खिलाफ, अभी तो ये आज आरआरबी का गुस्सा है, इसके पहले अभी आप देखिए तो माने टीईटी का दूसरा एग्जाम वो भी फेयर नहीं था, 2017 का ही पेपर फिर से लगभग रिपीट कर दिया गया। और लगातार कंटिन्यू यहाँ आंदोलन पे आंदोलन जारी है। हम लोग कह रहे हैं कि नौजवानों का गुस्सा इनके लाठी और इनके दमन से कम नहीं होगा, बल्कि ये बढ़ेगा। कुछ दिन का सन्नाटा उनको लग सकता है, दहशत में नौजवान कुछ हिस्से में आ सकते हैं, लेकिन इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि बेरोजगारी का अगर सुनील, आपके जो वहां के सांसद और विधायक हैं, और आपने समाज की बात की, पूरा समाज साथ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र भी संघर्ष में साथ है, वहां के सांसद विधायक का कोई वक्तव्य आया है ना? देखिए हमने देखा सांसद और विधायक कौन है, किस पार्टी के हैं? यहाँ तो विधायक हर्ष वाजपेयी थे और सांसद श्यामा चरण गुप्ता तो हाँ बीजेपी के ही हैं। अभी तो चेंज वेंज भी कुछ किए हैं, उन लोगों का कोई चुनाव आ रहा है। नहीं, इस तरह का कोई बयान नहीं देखा गया। पुलिस कप्तान प्रशासन की ओर से कोई बयान? हाँ, हमको लगता है एसएसपी का वर्जन आया है और उन्होंने ये कहा है कि माने हम जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो आरआरबी ने जारी किया है रेल मंत्रालय गाइडलाइन, उनको हम चिन्हित करेंगे और फिर से उन पर कार्रवाई करेंगे और परीक्षा नहीं देने देंगे। उसके साथ उन्होंने एक और बयान उसमें जारी किया कि जो पुलिसकर्मी भी माने ये किए हैं उनको भी हम निलंबित करेंगे। 3 की बात कह रहे हैं और अभी तो वो भी कि आखिर किसके ऑर्डर से वहां पे जवान जाके लॉज में घुसे और पीटे लोग, किसके ऑर्डर? एसपी ने ऑर्डर दिया? बेशक सवाल यही है कि अब वो पल्ला झाड़ना चाहते हैं। वो अपने बचाव में हर समय हमने देखा है कि जो पद के जो उसमें जो छोटे पायदान पे होते हैं उनको ही अंततः बलि का बकरा बनना पड़ता है। वही हाल यहाँ भी दिख रहा है कि घटनाएं काफी वायरल हो गई हैं, चर्चा काफी इस पे ज्यादा हो रही है, तो लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए या उच्च अधिकारी ना इसमें घसीटे जाएं, उनका नाम ना आए, तो उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि भाई हम उन पर कार्रवाई करेंगे जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिए, लेकिन बिना उच्च अधिकारियों के सह पे, बिना उनके आर्डर पे इतना बर्बर दमन कमरे में जाके नहीं संभव है। और ये पूरा माने उच्च अधिकारियों का रोल है और हमको लगता है कि जांच होगी तो पता चल जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि जांच कौन करेगा और क्यों करेगा, तो मुश्किल इसी लेवल पे है। चलिए सुनील, अगर कोई ऐसे वहां छात्र मिले जिनको पुलिस ने मारा हो, घायल हो, अगर वो बात करना चाहे, अपनी बात बताना चाहे, उनको मेरा नंबर दीजिएगा और थोड़ा कोऑर्डिनेट कीजिए, उनसे भी बात की जाएगी। कम से कम असली बात जो है लोगों के बीच आना चाहिए। सरकार और पुलिस प्रशासन तो अपने हिसाब से ही बात करेगी, ठीक है? और मुझे अपडेट करते रहिएगा। अम्बेडकरनामा के दोस्तों, ये सुनील मौर्य है। जिस समय वो पूरा घटनाक्रम चल रहा था, सुनील मौर्य वहां पे खड़े थे। छात्रों ने तोड़फोड़ नहीं की, रेलवे ट्रैक जाम कर रहे थे, पुलिस ने दौड़ाया, पीटा, उसका लॉज में घुस के मारा है। इसकी एक जांच तो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। सुनील साहब है, आई विटनेस है पूरे घटनाक्रम के। पूरा सुनिए और दोस्तों को भेजिए, सुनाइए, इंसाफ मिलना चाहिए। शुक्रिया सुनील आपका, और कीप इन टच करते रहिए जी। थैंक यू।